पूर्णिया के मेफेयर में फॉक्सी के बैनर तले स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों का एक सेमिनार आयोजित किया गया। इस मौके पर फॉक्सी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर माधुरी पटेल, पूर्व मंत्री लेसी सिंह, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर की प्रिंसिपल डॉक्टर आभा सिन्हा, पूर्णिया के अध्यक्ष डॉक्टर विभा झा, सचिव डॉक्टर अनुराधा सिन्हा समेत पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, कटिहार, अररिया और सिलीगुड़ी के कई प्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट इस सेमिनार में शामिल हुए। इस मौके पर जहां धमदाहा विधायक व पूर्व मंत्री लेसी सिंह ने डॉक्टरों से अनुरोध किया कि ग्रामीण इलाके में महिलाएं जागरूकता की कमी के कारण कई तरह के रोगों के शिकार होती हैं, जिस कारण उनकी जान तक चली जाती है। जरूरत है इस संस्था के द्वारा प्रखंड स्तर तक जागरूकता चलाने की, ताकि ऐसी महिलाओं को भी लाभ मिल सके। वहीं फॉक्सी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर माधुरी पटेल ने कहा कि पूरे देश में उनकी 275 शाखाएं चल रही हैं, जिसमें करीब 43,000 स्त्री रोग विशेषज्ञ जुड़े हैं। उनकी संस्था का मुख्य मकसद है महिलाओं को जागरूक कर उन्हें एनीमिया और अन्य तरह की होने वाली बीमारियों से मुक्ति दिलाना, मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना। इसके लिए वे लोग लगातार शोध करते हैं और ग्रामीण स्तर पर जाकर लोगों को जागरूक करते हैं। वहीं फॉक्सी की जिला सचिव डॉक्टर अनुराधा सिन्हा ने कहा कि आज से पूर्णिया भी इससे जुड़ गया है। अब वे लोग भी ग्रास रूट पर जाकर महिलाओं के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इस संस्था का मुख्य मकसद है महिलाओं में होने वाली बीमारियों पर कैसे निजात पाएं। इसके लिए सरकार भी काम कर रही है और उनकी संस्था भी लगातार काम कर रही है। पटना से चल के आई सभी स्त्री रोग विशेषज्ञ सभी आज यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए मैं सर्वप्रथम डॉक्टर विभा झा जी को धन्यवाद देती हूँ, उनके सेक्रेटरी को भी धन्यवाद देती हूँ। और क्योंकि आज मुझे बहुत ही फीवर था, 3 रजाई ओढ़ के सोए थे, 10 मिनट पहले तैयार होके आए, क्योंकि पहले से प्रोग्राम दिया हुआ था। और ये महिलाओं के जागरूकता के लिए जो ये सोसाइटी काम कर रही है, उनके लिए ये कार्यक्रम था, इसलिए आना बहुत ही जरूरी था और आप सब लोगों से मिलने की भी इच्छा थी। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो फॉक्सी की सेक्रेटरी हैं आदरणीय माधुरी पटेल जी, और यहाँ पर श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर आभा रानी सिन्हा जी का अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ कि आपने पूर्णिया ऐसी सोसाइटी के कार्यक्रम में आपने भाग ली और आप राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों में और जिले स्तर पर जाती रही हैं और पूर्णिया में आपने समय दिया। इसके लिए आपको बहुत ही आपका अभिनंदन है, स्वागत है, धन्यवाद भी है। और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाली जो हमारे जाने माने चिकित्सक आदरणीय डॉक्टर विभा झा जी हैं, अनुराधा जी हैं, और भी जितने भी स्त्री रोग विशेषज्ञ हमारी बहनें हैं, सभी लोगों का जो सहयोग रहा है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। आज हम लोग आज़ादी के इतने दिन के बाद भी महिलाओं की जो स्थिति है, जो आधी आबादी है, जो जागरूकता होनी चाहिए मेडिकल के क्षेत्र में, जो गायनी से संबंधित उनको पीड़ा होती है, परेशानी होती है, बीमारी होती है, ये अभी भी कमी है। और वैसी स्थिति में जो इस सोसाइटी की भूमिका है वो काफ़ी सराहनीय है। और जब हम लोग क्षेत्र में कई बार हम लोग शिविर लगाते हैं, इतने डॉक्टर सरकार की तरफ से व्यवस्था है, प्रखंड स्तर पर जो हॉस्पिटल है, फिर रेफरल है, फिर जिला स्तर पर है, मेडिकल कॉलेज भी पूर्णिया में है, लेकिन फिर भी हम लोग शिविर लगाते हैं क्षेत्र में। अब देखते हैं कि मतलब जानकारी के अभाव में महिलाएं, जागरूकता के अभाव में, जानकारी के अभाव में वो इलाज नहीं करा पाती है और अपने परिवार में भी वो लज्जा के मारे कुछ बताती नहीं है, जिससे कई तरह की बीमारी से वो परेशान होती है, जान भी गंवानी पड़ती है। हम लोग जब शिविर लगाए थे, वहां पर देखे कि गायनी से भी संबंधित कई बीमारी थी,
उनका हम लोगों ने नोट करके सबको यहाँ पर अल्ट्रासाउंड करवाए, कई लेडी डॉक्टर से दिखवाए, और भी 450 शुगर था महिलाओं को, कई महिलाओं को, लेकिन उनको कोई कुछ पता नहीं था। आई एक महिला बेहोश होकर गिर पड़ी, तब हम लोग एम्बुलेंस में बैठा के बिस्किट उस्किट खिलवाए सब वहाँ पर, फिर उसको पूर्णिया भेजे, तब जाके उनकी, लेकिन उनको कुछ पता नहीं है। 450 शुगर। तो हम लोग बराबर ये इस तरह का कार्यक्रम, हमारे जितने भी यहाँ पर गायनिक की डॉक्टर, सभी आदरणीय डॉक्टर हैं, महिला हैं, ये लोग भी हम लोगों को काफ़ी कोऑपरेट करते हैं और काफ़ी ये लोग डायनेमिक हैं, जितने भी मंचासीन हैं यहाँ सामने हैं। तो आप लोग महिलाओं के लिए, उनके जागरूकता के लिए, महिलाएं कैसे स्वस्थ हो, ये शुरू से ही इसमें करनी चाहिए। सरकार स्तर से भी जब पढ़ाई होती है उस समय से ही जागरूक करने की बात, सरकार स्तर से भी कई प्रोग्राम चलाए जाते हैं, लेकिन शुरुआती दौर से ही महिलाओं को ये जागरूक घर से ही करनी चाहिए। जो गांव में महिलाएं, जो शहर में है, पढ़ी लिखी है, जो एक्टिव है, वो तो एक्टिव रहती है अपने बीमारी के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति, लेकिन जो गांव में महिलाएं रहती है वो छोटी छोटी, उनके पास साधन है, पैसा है, वो अल्ट्रासाउंड करा सकती है, पूर्णिया आके दिखा सकती है, वो इसी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी जागरूकता के अभाव में देखते हैं कि लोग दम तोड़ देती है। हम लोग इसमें शिविर भी लगाते हैं, और आप लोग जो ये अभियान शुरू किए हैं, जो फॉक्सी का भूमिका है महिलाओं को जागरूक करने के लिए, उनको नई टेक्नोलॉजी का से इलाज हो, तो ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। और ये संस्था महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर, उनको स्वस्थ करने के लिए, नए नए पद्धति से इलाज के लिए उनको जागरूकता कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। जागरूकता के साथ साथ कई तरह के अनुसंधान को भी आप लोग प्रोत्साहित करने में, उनके स्वास्थ्य के बेहतरी के लिए भी आप लोग हमेशा अग्रसर रहती हैं। महिलाओं को जागरूक करने की बड़ी जरूरत है। आज महिलाएं झिझक के कारण तो कुछ बोलती ही नहीं है, लज्जा के कारण अपने आप में छुपा लेती है। कई तरह की बीमारी से, चाहे कैंसर हो या विभिन्न तरह की गायनिक से संबंधित बीमारी हो, वो उससे परेशान रहती है, जान गंवानी पड़ती है। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, इसकी मैं पूरी प्रशंसा करती हूँ। और इस तरह के कार्यक्रम को और भी थोड़ा सा शहर से लेके थोड़ा सा नीचे भी, ग्रास रूट पर भी, ठीक है हम लोग गाँव तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम स्टेट लेवल पर करें, फिर जिला लेवल पर करें, लेकिन अनुमंडल और प्रखंड लेवल पर भी के लिए और महिलाओं पैदा करने के लिए आपके अंदर इतनी इच्छा है। और ये एक माध्यम है, फॉक्सी एक माध्यम है जिसके द्वारा हम हर महिलाओं के साथ पहुंच सकते हैं। जैसे कि मैडम ने कहा कि हमारी 275 इकाइयां हैं और उसमें करीब 34,000 हमारी महिला चिकित्सक हैं। तो हर जगह हमारी फॉक्सी है। सरकार ने भी फॉक्सी को समझा है और सरकार के साथ भी मिलकर हम फॉक्सी के बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं। जैसे कि मान्यता प्रोग्राम है, मैडम बता, इसमें हम क्या करते हैं कि हम हर जगह के नर्सेस को ट्रेन करते हैं। जितनी भी हमारे नर्सेस प्रसूति गृह में काम करती हैं, उनको हम ट्रेन करते हैं और उनको हम बताते हैं कि किस तरह से हम महिलाओं, किस तरह से वो अगर लेबर की केस है, अगर उनकी मैडम ओटी में बिजी है, तो किस तरह से वो प्राथमिक उपचार उसको दे सके। ये सब कार्यक्रम हम लोग चलाते रहे हैं और आगे भी आप लोगों के सहयोग से और सरकार के सहयोग से हम लोग चलाते रहेंगे। और डॉक्टर विभा झाजी ने support, dedication and enthusiasm that has been the driving force behind the success. We have conducted several programs for furthering women's healthcare in society, like menstrual hygiene day, along with rallies, cervical cancer and breast cancer awareness program, World Diabetes Day program, rural health checkup camp. When I laid the foundation of the society and kept my vision forward with determination, I received encouragement and appreciation from all the members, for which I am very thankful. Our success
is immeasurable and I cannot express enough gratitude. I want to express my thanks to all the dignitaries present both on the dais and others who have readily accepted our invitation and came here to make this event a memorable day for Purnia Obs and Gynae Society. I would like to thank Madhuri Patel Madam, Secretary General for Purnia General FOGSI. Madam is the contestant for President for 2025 and I request all of you to kindly vote for Madam for the President's election. I want to take a moment to express my deepest appreciation to Madhuri Ma'am. From the very beginning, she has been our guiding light, always keeping us informed and offering her unwavering support. Without her, the Obstetrics and Gynae Society wouldn't have been possible. आयोजन किया गया है। ये सोसाइटी किस तरह से समाज के लिए किस तरह से काम कर रही है और आगे क्या उद्देश्य है? हमारे बहुत सारे मिशन हैं। जैसे मैंने बताया कि एक पुण्या सोसाइटी का इंस्टॉलेशन हुआ, वैसे हमारे पूरे भारत में 275 सोसाइटीज़ हैं और हमारे 43,000 मेंबर्स हैं जो पूरे देश में अपनी महिलाओं की सेवा करते हैं। हमारे बहुत सारे मिशन हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट जो मिशन है कि माताओं का मृत्यु दर कम करना। हमारा भारत माता का मृत्यु दर 97 पर 100,000 लाइव बेड पे लाया है। वो बहुत ही अचीवेबल है, जिसके लिए हम बहुत ही गौरव अनुभव करते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट है, हमारी फॉक्सी संस्था है, हमारे सब मेंबर बॉडीज़ है और हमारे सब मेंबर्स हैं, वो जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, इसकी वजह से हम ये कर पाए। अभी मुझे 2 मैसेज देने हैं। पोस्टमार्टम हेमरेज, वो माता का मृत्यु दर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा है, 38%, यानी कि डिलीवरी के बाद प्रसव होना, वो हम कम कर सकते हैं। 70% हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा सबको अवेयरनेस होना चाहिए, हॉस्पिटल में डिलीवरी होनी चाहिए। हमारे जो स्टाफ है उनको हम ट्रेन करते हैं और ज़्यादा स्टाफ ट्रेन हुए और वो फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए। दूसरी बात है, हमारा दूसरा वजह है एनीमिया, जो खून कम होना। वो बहुत 60 से 70% खून है कम है महिलाओं में। वो कब कितनी सदियों से चल रहा है। हमारे बहुत प्रोग्राम है तो भी हम वो कम नहीं कर पाए हैं। तो हमें जागरूकता करना है, क्या खाना चाहिए, क्या दवाई लेनी चाहिए, कैसे डॉक्टर को मिलना चाहिए। अभी मैडम ने बताया कि उनकी एक आई पेशेंट तो महिला आई और वहीं गिर गई। तो महिला लोग को जागरूक करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या आगे ग्रामीण स्तर पर इस तरह का कार्यक्रम हुआ? बहुत सारे होते हैं हमारे, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी सब है 275, वो सब ग्रामीण में भी है और यहाँ के 15 की सोसाइटी है, 20 लोगों की सोसाइटी जो ग्रामीण में है, सब बहुत पूरा काम कर रही है। तो ये 2 बात में वो कम्युनिटी में हम लोग लेक्चर देते हैं, उनको अवेयर करते हैं, उसको सेंसिटाइज करते हैं और आज का जनरेशन एजुकेटेड हो रहा है। तो इसकी वजह से हमारा पूरे फ्यूचर में ये जल्दी अनीमिया मुक्त होने वाला है। अपना सरकार का भी यही है कि हमें अनीमिया मुक्त भारत चाहिए। और दूसरा, हमारा जो लेडीज़ का थैली का गर्भ का जो मुंह रहता है उसका सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अपने पास फैसिलिटीज़ नहीं है। जैसे डेवलप कंट्री में सब लोग तपासने को जाते हैं और वो हम लोग इमीडिएटली तपास कर सकते हैं, उसके लिए कुछ प्रोसीजर नहीं लगता है, पेशेंट को एग्जामिन करके देख सकते हैं। उसके लिए हमारे पास अभी HPV वैक्सीन आ रहे हैं यंग गर्ल के लिए। हमारे पास स्क्रीनिंग में वो साइटोलॉजी बोलते हैं, वो कर सकते हैं और वहाँ ट्रीटमेंट भी हम दे सकते हैं। तो हमें हमारा देश सर्वाइकल कैंसर से भी मुक्त करना है। उसके लिए हम लोग बहुत सारे कैंप करते हैं, बहुत अवेयरनेस करते हैं और हर जगह जहाँ पे ग्रामीण महिलाएं, हर जगह हम पहुँचते हैं और हमें उनको प्रेरणा देते हैं कि ये करना बहुत ज़रूरी है कि जब हेल्थ अच्छी रहती है तो हम आगे बहुत काम कर सकते हैं। और एक बात याद रखना है, जब घर में माँ बीमार रहती है तो बच्चे का प्रॉब्लम होता है, हस्बैंड का प्रॉब्लम होता है, पूरे फैमिली उसमें ही अटक जाते हैं। तो हमें उसमें से उनको मुक्त करना है कि ये सब प्रिवेंटेबल है।
बराबर है, जो होना है उसको भी हम ट्रीटमेंट देते हैं। हो गया तो उनको सपोर्ट कैसे करना, फैमिली को सपोर्ट करना कैसा, वो भी हम करते हैं। थैंक यू। बोलूँगी, हम लोग करीब 30 वर्षों से फॉक्सी से जुड़े हुए हैं और फॉक्सी जो हमारी है बिहार झारखंड में हमारे बहुत सारे सोसाइटी हैं और अब इस कड़ी में पूर्णिया आज जुड़ा है। सबसे पहले मैं पूर्णिया सोसाइटी को धन्यवाद देती हूँ कि आज उन्हें मान्यता प्राप्त हुई है और हमारा काम महिलाओं के लिए हम काम करते हैं, खास करके महिला स्वास्थ्य, और इसमें हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी रहती है जिसमें भी हम सरकार के साथ जुड़ के और अपने प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के भी ज्ञान को बढ़ाते हैं। इसके अलावा जैसे मैडम ने बताया, हमारा मान्यता प्रोग्राम है जिसमें कि हम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भी ट्रेनिंग करते हैं और खास करके आजकल हम लोग कैंसर मुक्त भारत, मतलब सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत, गर्भाशय के मुंह पर जो कैंसर होता है उसके लिए जागरूकता पैदा करना, उसके लिए एक जो वैक्सीनेशन होता है, जो टीका पड़ता है, वो भी इस बार वित्त मंत्रालय से स्वीकृत हुआ है। तो हम यंग लड़कियों को, जब तक कि वो यंग रहती हैं और अपने मैरिड लाइफ के पहले, हम लोग उन लोगों को सुई देते हैं जिससे कि उनमें कैंसर सर्विक्स नहीं हो। तो ये सारे कार्य को एक मिशन की तरह फॉक्सी लेती है और उसके जितने भी 34,000 हमारे चिकित्सक हैं, महिला चिकित्सक हैं, कुछ पुरुष चिकित्सक भी हैं जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो जगह जगह पर जाके जागरूकता भी फैलाते हैं और इसके लिए काम करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इन बातों को दूर तक प्रसारित करेंगे जिससे कि सभी को इसके बारे में पता चले। धन्यवाद।